राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भगवान हैग्रीव की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे आह्वान करना चाहिए, कैसे स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो रुद्र ने कहा कि हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप मुझे भगवान की पूजा विधि, अर्चन, आह्वान, मंत्र सब कुछ बताओ। तो रुद्र ने कहा, हे गदाधर, आप आह्वान करके स्वास्तिक बनाओ, मंडल में देवों का पूजन करो, दाता विदाता की भी पूजा को करो। हे वृषध्वज, मंत्रों से मंडल में भगवान विष्णु की पूजा करके द्वार पर गंगा महादेवी तथा शंख एवं पद्या नामक निधि की भी पूजा करके अगर भाग में गरुड़ और मध्य भाग में नाम वाली शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए, सभी देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, इसके पश्चात कुरम अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। अग्नि कोण में धर्म का, नृत्य कोण में ज्ञान का, वायु कोण में वैराग्य और ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य और उत्तर दिशा में अनिश्चय का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात मंडल के मध्य में सतव, रजस तथा तमस, इन तीनों गुणों की पूजा करके मध्य भाग में ही कंद, नाल और पद्या की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात मध्य देश में अर्क, सोम और अग्निमंडल की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। हे वृषध्वज, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रवी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रह नामक ये शक्तियां हैं। पूर्व आदि दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अवस्थित पद्यपत्रों से भी यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, इन मंत्रों से विमला आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की भी पूजा करे। पद्य की कर्णिका में ओम अनुग्रहाय नमः इस मंत्र से जाप करे। इस विधि में स्नान, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देव के आसन की भी पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात देव आदि देव भगवान है ग्रीव देव का भी आह्वान करना चाहिए। आह्वान करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और असुरों से भी देव आदि देव परमेश्वर भगवान हैग्रीव का पुण्य ध्यान करना चाहिए और शंख, चक्र, गदा, मंगलमय मुद्रा प्रदर्शित करनी चाहिए। उसके बाद अर्ध आमचन स्नान प्रदान करे। हे वृषध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आमचन प्रदान करना चाहिए। उन्हें पद्य अर्घ भी प्रदान करना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से भैरव देव आदि की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे शिव, इसके पश्चात शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमा देवी लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का और दक्षिण दिशा में ओम पद्याय नमः पद्य का और पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः, उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः से गदा का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पुनः पूर्व दिशा में ओम खगाय नमः, ओम खड़ग की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में ओम मुशलाय नमः, मुशल की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशा में ओम पाशाय नमः, पाश की पूजा करनी चाहिए। उत्तर दिशा में ओम अंकुशाय नमः, अंकुश तथा मध्य में ओम सरसाय धनुषे नमः कहकर सरयुक्त धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि चारों दिशाओं में श्री वत्स, कौस्तुभ, वनमाला और मंगलमय पीताम्बर की पूजा करके पुनः शंख, चक्र, गदाधारी भगवान हैग्रीव की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात ओम ब्राह्मणे नमः से ब्रह्मा, ओम नारदाय नमः से नारद, ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध, ओम गुरुभ्यो नमः से गुरु, ओम परम गुरुभ्यो नमः से परम गुरु और ओम गुरु पादुकाभ्याम नमः से गुरु पादुका की पूजा करनी चाहिए। इन मंत्रों से ब्राह्मण की, गुरु की, नारद की, सिद्ध की, गुरु की और गुरु की पादुकाएं की भी पूजा करनी चाहिए। ओम सहवनाय नमः, ओम सहवनाय सपरिवाराय इंद्राय नमः। तो इस मंत्र से इंद्र के परिवार की पूजा करनी चाहिए। हे वृषध्वज, इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं का ध्यान करके मंत्रों से त्रिपाद एवं चतुष्पाद 3 तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और चतुर्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जप में त्रिपदा और पूजन में
चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जप, ध्यान, यज्ञ, पूजा के कार्यों में नित्य सर्व पाप विनाशिनी गायत्री देवी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल के मध्य में शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान अविनाशी महेश्वर, जो देव आदि देवों के भी देव परमात्मा हैग्रीव का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हैग्रीव की पूजा विधि का वर्णन किया है। परम भक्ति पूर्वक जो इस पाठ को पढ़ता है, सुनता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। तो ये थी हैग्रीव भगवान की पूजा, क्योंकि भगवान के तो हजारों करोड़ों नाम हैं, तो ये भगवान हैग्रीव की पूजा की विधि थी। अपने हृदय में भगवान की मूर्ति को बसा लो, भाव से पुकारो, भाव से मना लो। राधे राधे। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः।